हेलो एंड वेलकम बैक टू सिस्को एसीआई डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आज है लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 में बेसिकली हमारे पास है लैब एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस की। हमारे पास 4 लैब्स होंगी एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस की, जिसमें एक है L2 आउट्स, फिर है L3 आउट्स, फिर है इंटर वीआरएफ कम्युनिकेशन और फिर है इंटर टेनेंट कम्युनिकेशन। तो लैब स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि अभी तक हम लोग क्या कवर कर चुके हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है। ACI ओवरव्यू, फिर हमने फैब्रिक एक्सेस पॉलिसीज़ किया, इसमें हमने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोविजनिंग किया, इसमें हमने पॉलिसीज़ बनाई कि कौन सा यूज़र, ये कौन सा सर्वर, ये कौन सी डिवाइस किस डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकती है। टेनेंट्स बनाए, VRF एंड ब्रिज डोमेन बनाए, ब्रिज डोमेन के अंदर IPs या सबनेट्स बनाई, अ, फिर एंड पॉइंट ग्रुप्स बनाए उसके अंदर, फिर फ़िल्टर और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स बना के उसको अप्लाई किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो पहले तो देखते हैं कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद देखेंगे कि MPBGP, L2 आउट, L3 आउट और या इंटर VRF कम्युनिकेशन या इंटर टेनेंट कम्युनिकेशन कैसे होती है। ठीक, तो पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है। तो ACI इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी यूज़र या नंबर ऑफ यूज़र्स नॉन ACI इन्वायरमेंट से आए और ACI इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो जाएं, भले वो लेयर 2 हो या लेयर 3 हो। हम लेयर 2 और लेयर 3 दोनों देखेंगे। लेयर 2 पे जो होता है उसको L2 आउट कहते हैं और लेयर 3 के यूज़र्स को L3 आउट कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 स्विचेस लगे हैं, SW1, SW2 एंड SW3। ये तीनों स्विचेस नॉन ACI इन्वायरमेंट में हैं और ये कनेक्ट हो रहे हैं ACI इन्वायरमेंट से। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ आज तो हम बार बार देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे चीज़ ज़रूरी होती है EPG बनाना। तो हम यहाँ पे एक अदद EPG बना देंगे, इस पोर्ट को उसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास एग्जिस्टिंग EPGs हैं इस एनवायरनमेंट में, जो कि हमने पहले बनाए थे। क्लाइंट के लिए बनाया, सेल्स FE सर्वर के लिए बनाया, सेल्स BE सर्वर के लिए बनाया। तो अब हमारा यहाँ पे क्या टारगेट है, हमें क्या अचीव करना है, ये हम पहले कर चुके हैं। EPG बना चुके हैं, ये भी EPG बना चुके हैं, ये भी EPG बना चुके हैं। ठीक है, सेल्स क्लाइंट्स इससे कम्युनिकेट कर रहा है और सेल्स FE सेल्स बी से कम्युनिकेट कर रहा है, ये हम पिछली लैब में कर चुके हैं। इस लैब में हमें क्या टारगेट है, हमारा क्या टास्क है कि हमें एक और EPG बनाना है और उसके बाद इस EPG में ये वाली पोर्ट ऐड कर देंगे। तो वो EPG उन लोगों के लिए हो जाएगा, उन यूज़र्स के लिए हो जाएगा जो कि इस L2 आउट या इस स्विच 1 के थ्रू आ रहे हैं ACI इन्वायरमेंट में। ठीक है, यहाँ पे जाहिर सी बात है, कोई भी जैसे बताया, पहले बताया था कि कोई भी EPG हो कि उनमें कम्युनिकेशन करवाने के लिए किसी भी तरह के EPG हो, मैं किसी भी तरह का क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। किसी भी तरह के EPG हो उसमें कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है और कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये हमारा कंज्यूम बना हुआ है, ये प्रोवाइडेड बना हुआ है जो हमारी पिछली लैब है उसमें। तो हम क्या करेंगे, जब ये वाला EPG बन जाएगा तो इसको कंज्यूम कर देंगे, इसको भी कंज्यूम कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा प्रोवाइडेड ऑलरेडी है। तो यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि हम EPG कैसे बनाएंगे और कौन सा बनाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे है VLAN 10 एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, वो आके कम्युनिकेट करेंगे सेल्स FE सर्वर से। अच्छा, तो लैब स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ACI इन्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे स्पाइंस नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस वक्त वो इरेलीवेंट है, सिर्फ मैं लीव्स बना रहा हूँ। ये हमारे कनेक्ट हैं लीव्स।
S2 S3, ये हमारा नॉन ACI इन्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेट से चल रहा है VLAN 10। अब इस VLAN 10 की कम्युनिकेशन करवानी है, यूजर्स की कम्युनिकेशन करानी है ACI FE सर्वर से। यहाँ कहीं FE सर्वर लगा हुआ है, ये हमारा ट्रंक बना हुआ है। अब L2 आउट कहना चाहिए कि स्केलेबल नहीं है, डूएबल है, ये टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन ये राइट तरीका नहीं है, रिकमेंडेड तरीका नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये डाउन साइड है जो मैं बता रहा हूँ अभी। जितने भी आपके पास VLANs हैं नॉन ACI एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 VLAN बने हुए हैं, चलो भाई ये ज़्यादा हो गया, ऐसे करते हैं 100 VLAN बने हुए। जितने VLAN यहाँ पे होंगे उतने आपको यहाँ पे APGs बनाने पड़ेंगे। अगर 200 VLAN है तो 200 APG। तो ये टेक्निकली पॉसिबल है, डूएबल है, लेकिन ये कहना चाहिए कि ये रिकमेंडेड नहीं है। पहले तो हमारे पास जो ECI इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन हो रही है, लेफ्ट ईस्ट वेस्ट कम्युनिकेशन, वो तो इनसाइड ACI है। अब L2 आउट या L3 आउट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली माइग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि आपके पास यहाँ पे लेट से 1000 यूज़र्स हैं। आपने क्या किया, पहले सेटअप किया, EPG बनाया यहाँ पे, उसके बाद 100 यूज़र्स आपने माइग्रेट कर दिए यहाँ से, टेस्टिंग हुई, सब सही चल रहा है, उसके बाद बाकी भी कर दिए। अब यहाँ पे सवाल ये कि भाई ये जो आपके स्विचेस हैं इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे कहाँ है। मर्जी है भाई, इसमें ना कुछ सही है ना कुछ गलत, ये दो ऑप्शन है। भले यहाँ पे मूव कर दो डिफ़ॉल्ट गेटवे को, भले नॉन ACI में भी रहने दो डिफ़ॉल्ट गेटवे को, वो आपकी मर्ज़ी है, या जो आपका क्लाइंट है जो यूज़र है उसकी मर्ज़ी है। अब इसकी स्टार्ट करते हैं लैब। और लैब के लिए सबसे पहले तो भाई इसका प्रिंट आउट निकाल लो। जैसे कि पिछली लैब्स में भी हमें मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जो डायग्राम्स मैंने बनाई हुई हैं उसका प्रिंट आउट निकाल लें, इसमें कॉन्फ़िगरेशन है और इसी से कंप्लीट हो जाएगी लैब। एक इसका प्रिंट आउट निकालना है, एक इसका प्रिंट आउट निकालना है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत छोटी सी लैब है। उसके पहले या उसके साथ में आपको इस डायग्राम का भी प्रिंट आउट निकालना है। तो थोड़ी डायग्राम सामने रखी होती है तो कॉन्फ़िगर करने में थोड़ी आसानी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, सबसे पहले तो हम ब्रिज आउटसाइड बनाएंगे। ठीक, उसके बाद ये इसका नाम है ब्रिज आउटसाइड का। फिर एक्सटर्नल ब्रिज डोमेन कब बनाया था हमने, ये बनाया था लेक्चर 5 के स्टेप नंबर 6 में बनाया था। ये ऑलरेडी बना हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रिज डोमेन पहले से बना हुआ है, VLAN 10 हमारे पास VLAN 10 है। और जैसे मैंने बताया कि उसको, यहाँ बताया था ना मैंने कि EPG बना के इस पोर्ट से लिंक कर देंगे। तो अब देखें कैसे हो रहा है काम। पोर्ट टाइप, पाथ टाइप पोर्ट है। क्यों पोर्ट क्यों है यहाँ पे, पोर्ट चैनल क्यों नहीं है, क्योंकि सिंगल फिजिकल कनेक्शन है, सिंगल फिजिकल कनेक्शन है इसलिए। उसके बाद नोड लीफ 1, हम लीफ 1 पे काम करें। पाथ मतलब पोर्ट नंबर 41 है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है एक्सटर्नल EPG बनाना है हमें। एक्सटर्नल EPG क्रिएट किया, उसके ही अंदर जाके नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने पहले बताया था कंज्यूम्ड या प्रोवाइडेड कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे हम कंज्यूम्ड करेंगे, क्योंकि ये कंज्यूम्ड है, ये प्रोवाइडेड है, और ये ऑलरेडी हमारे पास कॉन्फ़िगर हुआ है प्रोवाइडेड। तो हम कंज्यूम को अब कॉन्फ़िगर करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट कब बनाया था हमने, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था लेक्चर 7 की स्टेप नंबर 9 में, वो पहले से बना हुआ है, उसी को कॉल कर लेंगे।
तो ये छोटी सी लैब है, 5 मिनट में 10 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट L2 आउट लैब। ओके, हमारे पास ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये फ्लो चार्ट है और कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मैंने अभी कहा है कि इसका प्रिंट आउट प्लीज़ निकाल लें, और अब ये लैब शुरू करते हैं। okay. सबसे पहले तो जाइए नेटवर्किंग में, टेनेंट के अंदर नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग के अंदर एक्सटर्नल ब्रिज। अच्छा, एक्सटर्नल ब्रिज नेटवर्क लिखा होगा या L2 आउट लिखा होगा, जो ये डिपेंड करता है कि डी क्लाउड पे कौन सा वर्जन है या आपके पास वीएम के ऊपर कौन सा वर्जन चल रहा है। पहले क्या था कि L2 आउट्स के बजाय यहाँ पे ब्रिज, एक्सटर्नल ब्रिज नेटवर्क लिखा हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, क्रिएट L2 आउट। अब इस L2 आउट का नाम रखते हैं L2 आउट VLAN 10 सेल्स क्लाइंट। वो सेल्स क्लाइंट्स जो L2 आउट से कनेक्ट हैं VLAN 10 के ऊपर। अच्छा, मैंने अभी क्या किया है, मैंने इसको अपडेट कर दिया है, इसको चेंज कर दिया है यहाँ पे। अब नए वर्जन में L2 आउट से पहले के उसमें वर्जन में ब्रिज आउटसाइड इसको कहते थे। ठीक, ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसका नाम रखा, उसके बाद ब्रिज डोमेन। ब्रिज डोमेन हमारे पास हम पहले ही बना चुके हैं, BD1, ये पिछली लैब में बनाया था। ये हमने बनाया था पिछली किस लैब में बनाया था एग्जैक्टली मुझे नहीं याद रहा किस लैब में बनाया था। बहरहाल नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एक्सटर्नल ब्रिज डोमेन जो है, जैसे कि ये रहा, एक्सटर्नल L2 पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। क्यों सेलेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल L2 पोर्ट्स क्या है, अगर याद हो तो हमने पिछली लैब्स में ये बनाए थे पोर्ट्स कि हमारे पास इस पोर्ट पे कौन सी डिवाइस कनेक्ट है, इस पे कौन सी डिवाइस कनेक्ट है, और इस पे कौन सी डिवाइस कनेक्ट है। ये हमने डिफाइन किया था, ये हमने कॉन्फ़िगर किया था। और कहाँ पे किया था अभी देख लेते हैं। ये हमने किया था लेक्चर 5 स्टेप 6 में। लेक्चर 5 स्टेप 6 में हमने बनाया था। ठीक, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया। ये हमने बताया है कि जो इंटरफेस हमारी है, फिजिकल पोर्ट जो है हमारी लीफ स्विच की, उस पर किस तरह की डिवाइस कनेक्ट है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एंड यूज़र कनेक्ट है, कि लेयर 3 डिवाइस कनेक्ट है, कि लेयर 2 डिवाइस कनेक्ट है। ये L3 आउट, ये L2 आउट, और ये इसका नाम हमने रखा था समथिंग ACI एंड पॉइंट्स। ये 3 तरह के हमने पोर्ट्स बनाए थे। बल्कि ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा सा और इसको हिस्ट्री में जाके ना पुरानी स्लाइड निकाल के दिखा देता हूँ। ये रहा लेक्चर नंबर 5 का स्टेप नंबर 6, ये रहा, ये हमने बनाए थे। हमने बताया था कि किस तरह की डिवाइस इंटरफेस से कनेक्ट होगी। ACI एंड पॉइंट्स कनेक्ट है, कि एक्सटर्नल L2 पोर्ट्स कनेक्ट है, कि एक्सटर्नल L3 पोर्ट्स कनेक्ट है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक्सटर्नल L2 पोर्ट्स कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे आके हम इसको सेलेक्ट करेंगे। राइट, अब ब्रिज डोमेन हमने सेलेक्ट कर लिया है, VLAN हमारे पास 10 है। अब पोर्ट चैनल है कि वर्चुअल पोर्ट चैनल है कि पोर्ट है, हमारे पास पोर्ट है। क्यों, क्योंकि एक सिंगल पोर्ट कनेक्ट है हमारे पास, एक फिजिकल कनेक्शन है। राइट, अब नोड कौन सी नोड पे, L1 की बात हो रही है, और कौन सी इंटरफेस से कनेक्ट है, पोर्ट नंबर 41 से कनेक्ट है ये। ठीक, ऐड हो गई। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए एक समझने में, क्योंकि जो कि मैंने पहले भी कहा है कि बरैन वानी डायग्राम्स का प्रिंट आउट, इसका इस डायग्राम का और इसका प्रिंट आउट सामने रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट नंबर 41 से कनेक्ट है, पोर्ट नंबर 41। राइट, तो लेट्स बैक, गो बैक टू द लैब।
नेक्स्ट। अब इस स्टेप में हम एक्सटर्नल ईपीजी बना रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सेल्स क्लाइंट ऐड किया, इसका नाम रखते हैं EXT, एक्सटर्नल सेल्स क्लाइंट्स। ओके, फिनिश कर दिया। अब ये यहाँ पे एक्सटर्नल ईपीजी बन गया। अब हमारे पास जैसे कि एक्सटर्नल ईपीजी बन गया है, लेट्स सी हियर, ये हमारे पास बन गया। अब क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मौजूद है, इसको कंज्यूम बनाएंगे और ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड बना हुआ है, राइट। जब मैं लैब कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत आहिस्ता बोलता हूँ, स्लो बोलता हूँ, और स्लो ही लैब परफॉर्म करता हूँ ताकि स्टेप मिस नहीं हो कोई, बार बार उसको रिवाइंड या रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप है कंज्यूम, कॉन्ट्रैक्ट को कंज्यूम करना। इसके लिए हम जाएंगे जनाब नेटवर्किंग में, एक्सटर्नल ब्रिज में जो कि हमारा L2 आउट है, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास है एक्सटर्नल सेल्स, एक्सटर्नल ईपीजीज के अंदर हमारे पास है एक्सटर्नल सेल्स क्लाइंट्स, जो अभी के हमने अभी बनाया, थोड़ी देर पहले पिछले स्टेप में बनाया हमने एक्सटर्नल ईपीजी। इसके ऊपर क्लिक करें, कॉन्ट्रैक्ट पे जाएं। अब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड करना है कि कंज्यूम करना है? प्रोवाइडेड नहीं करना है, कंज्यूम करना है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा पहले ही बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोवाइडेड ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। अब जो हमने नया ईपीजी ये बनाया है एक्सटर्नल, इसको हम कंज्यूम कर देंगे, ठीक है। कंज्यूम पे गए, यहाँ से हमने ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हम लेक्चर 7 के स्टेप 9 में बना चुके हैं। अब उसी को हम जहाँ मर्जी कॉल कर लें, जहाँ मर्जी यूज़ कर लें। ये है सेल्स क्लाइंट टू सेल्स एफई, दूसरा है सेल्स एफई टू सेल्स बी, और हमें जो कम्युनिकेशन करवानी है वो सेल्स क्लाइंट टू सेल्स एफई के बिटवीन करवानी है। तो इसको सेलेक्ट किया, अपडेट किया, और ये आपका रेडी हो गया। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो सिमुलेटर है इसमें टेस्टिंग नहीं हो सकती। टेस्टिंग हो सकती होती तो हम इसकी कम्युनिकेशन करवा के देखते, हो जाती। अभी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, अब हम कॉन्फ़िगरेशन देख के खुश हो सकते हैं कि भाई हमने L2 आउट कॉन्फ़िगर किया है। तो यहाँ पे हमारी L2 आउट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लैब हम करेंगे L3 आउट, और L3 आउट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें पहले MPBGP कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर MPBGP कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है तो L3 आउट नहीं फंक्शन करेगा। ये क्यों होता है और MPBGP हमें क्यों कॉन्फ़िगर करना है, ये हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे जब L3 आउट की लैब करेंगे। उसके बाद होगी इंटर VRF कम्युनिकेशन की लैब, और फिर इंटर टेनेंट्स कम्युनिकेशन की लैब होगी। आई होप कि L2 आउट की लैब जो आज की है वो समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आई है तो भाई पहले वाली बात दोबारा वीडियो देख लो। फिर भी समझ में नहीं आया, जो जो पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है नीचे कमेंट्स में लिखिए, उसको मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।